हेलो स्टूडेंट। मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जो बच्चे लॉटरी के लिए फॉर्म भरे थे, उनका रिजल्ट आ गया है। बहुत से बच्चे रिजल्ट भी चेक कर लिए होंगे। अगर जो आप लोग नहीं चेक कर पाए हैं तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाया है। आप जा कर के वो वीडियो देखने के बाद में अपना रिजल्ट स्वयं खुद से चेक कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए एडमिशन के लिए। तो आप लोग अगर जो अच्छे तरीके से सारे डॉक्यूमेंट रेडी कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। बाकी जो लोग नहीं तैयार किए हैं तो इन सारे डॉक्यूमेंट को जा कर के तैयार कर लीजिएगा। तो कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, चलिए इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन है कि अगर जो आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जा कर के इनसे जुड़ जाइए, ठीक है? क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ये दोनों है। सबसे पहले कोई न्यूज़ आती है तो इसी पर आपको एकदम अच्छे तरीके से बताया जाता है। तो यहाँ पर जा कर के हमें फॉलो कर सकते हैं और जॉइन भी कर सकते हैं। बाकी चलिए हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं कि कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट आपको रेडी करके लेकर जाना है और किस तारीख को लेकर के जाना है। देखिए प्यारे बच्चों, अगर जो आपने ये बुलेटिन पढ़ा होगा जो ऑफ़िशियल वेबसाइट पर अपलोड है, तो वहाँ पर सारी चीज़ें लिखी गई हैं कि कब किस तरह से कौन-कौन सा कार्यक्रम होने वाला है। ये 2024 और 25 वाला है, ठीक है? तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को लिखा मिल जाएगा कि आवेदन का मतलब प्रोसेस कब से कब तक था, मतलब आप लोग अप्लाई कब से कब कर सकते थे, ठीक है? उसके बारे में बताया गया है कि लॉटरी प्रोसेस कब होने वाला है, यानी कि लॉटरी 7 तारीख को हुआ है। इसका रिज़ल्ट कितने तारीख को? आज यानी कि 8 तारीख को आया है, ठीक है? इसके बाद में यहाँ पर बताया गया किस-किस तारीख को आपको एडमिशन के लिए जाना है, ठीक है? मैं इसको थोड़ा-सा छोटा कर ले रहा हूँ ताकि सारी चीज़ें दिखें। हाँ, अब दिख रही होंगी सारी चीज़ें, आप लोग ध्यान से देखिएगा। थोड़ा-सा और ज़ूम कर दें क्या? ठीक है, चलिए ज़ूम हो गया, इतना बहुत है। अब देखिए यहाँ पर प्रवेश तिथि एवं समय बताया गया, मतलब किस तारीख को जाना है और किस टाइम जाना है, ये डिस्कस करेंगे हम लोग। उसके बाद में डॉक्यूमेंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे, परेशान मत होइएगा आप लोग। तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज़ है, मतलब इसमें है बाल वाटिका 2 और बाल वाटिका 3 है और कक्षा 1, ठीक है? इन सब बच्चों को यहाँ पर जो डेट दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग बनाया गया है, ठीक है? जैसे यहाँ पर जो कर्मचारी होंगे और दिव्यांग वर्ग के होंगे बच्चे, ठीक है? यहाँ पर जो कैटेगरी लिखी गई है उन सब बच्चों को कितने तारीख को 19 अप्रैल को जाना है, ठीक है? किस-किस टाइम के बीच में 9 से 11 के बीच में जाना है, ठीक है? आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, अगर जो आप लोग भूल जाते हैं तो। इसके बाद में यहाँ पर दूसरी कैटेगरी कौन है? सामान्य वर्ग, अनुसूचित जन अनुसूचित जात, उसके बाद में क्या अनुसूचित जनजाति वर्ग, ठीक है? उसके बाद में पिछड़ा वर्ग, ये सारे जो कैटेगरी आते हैं ईडब्ल्यूएस, ठीक है? इनको कब जाना है? इनको जाना है 20 तारीख को, जिनका नाम, ठीक है, पहली वाली शिफ्ट में आया है, ठीक है? पहली लिस्ट में आया है, ठीक है? पहली लिस्ट कहने का मतलब क्या है? आप लोग रिजल्ट देखे होंगे तो अच्छी बात है, नहीं देखे तो जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है? लिस्ट ऐसे इस तरह से आई है, ठीक है? हर एक क्लास का आया है, ठीक है? जिनका नाम किस क्लास में रेड में दिख रहा है, ठीक है? रेड में दिख रहा है, उनको क्या करना है, उनको जाना है किस तारीख को, यहाँ पर जो दिया गया है, ठीक है, 20 तारीख को जाना है। सभी बच्चों को नहीं, केवल वाले वाटिका 2, 3 और कक्षा 1, ठीक है, उसमें कौन-सी कैटेगरी यहाँ पर बताई गई, ठीक है, इस कैटेगरी के बीच में अगर जो आप लोग बिलॉन्ग करते हैं तब, ठीक है। अब इसके बाद में अगर जो दूसरी सूची आएगी तो उन बच्चों किस बच्चों को जाना, उनको कब जाना, उनको जाना 22 तारीख को, ठीक है, 9 से 11 के बीच में जाना है। अगर जो आगे थोड़ा चर्चा करें तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि अगर जो जो बच्चा कक्षा 6 के यानी कि क्लास 6 के लिए है, 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा-सा आप लोग। हाँ, अब देखिए यहाँ पर लिखा गया क्या, क्लास 6 वाले के बारे में बताया गया, ठीक है? जो बच्चे कक्षा 6 के लिए हैं, तो उनकी मुख्य सूची, मतलब जिनका नाम रेड में है, उनको क्या करना है, 23 तारीख को जाना है, ठीक है? 23 तारीख से पहले सारे डॉक्यूमेंट एकदम अच्छे तरीके से तैयार करवा लीजिए। इसके बाद में जो दूसरे सूची में होंगे, उनका नाम कितना तारीख को होगा, 25 तारीख को, ठीक है? तो आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि मेरा पहले लिस्ट में नाम नहीं आया है, ठीक है? तो दूसरे में नहीं आएगा, दूसरे में बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आ सकता है, ठीक है? क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो वहाँ पर बीच में एडमिशन लेना नहीं चाहते, ठीक है? बहुत से बच्चों का क्या होता है, डॉक्यूमेंट सारा कंप्लीट नहीं होता, इसलिए वो छँट जाते हैं। बहुत से बच्चों का क्या होता है, नाम गलत हो जाता है, ठीक है? एडमिशन के समय तो बहुत सारी गलतियाँ होती हैं जिनके कारण एडमिशन उनका नहीं हो पाता है। तो आप लोग का संभावना दूसरे लिस्ट में है, इसके लिए परेशान मत होइए। बाकी नीचे स्क्रॉल करके जाएँगे तो यहाँ पर बीएचयू के बारे में जो भी जानकारियाँ दी गई हैं उसके बारे में आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। लेकिन सही सबको पढ़ने का टाइम नहीं है, हमें क्या जानना है कि कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, ठीक है? तो नीचे स्क्रॉल करके चलेंगे, यहाँ पर हमें मिल जाएगा कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आपको एडमिशन के लिए चाहिए। ठीक है? 1 मिनट बस वेट करिए, अभी मिल जाएगा, ठीक है? कौन-सा पेज है। यहाँ पर देखिए ये बताया गया था कि जो आपका लॉटरी हुआ है किस प्रोसेस से हुआ, ठीक है? अगर जो लॉटरी के बारे में जानना चाहते हैं कि किस-किस तरह से लॉटरी होता है और कैसे-कैसे हुआ, तो यहाँ पर सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, ठीक है? एकदम अच्छे तरीके से लिखा गया है और इसी प्रोसेस से आप लोग का लॉटरी हुआ भी है। अब यहाँ पर देखिए, लिखा गया है
प्रवेश के समय प्रस्तुत करने के लिए दस्तावेज, मतलब अगर जो आपको एडमिशन के लिए जाना है तो कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए इसके बारे में यहाँ पर दिए गए हैं सारी चीज़ें, ठीक है? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और पढ़ लीजिएगा, ठीक है? हालाँकि अगर जो आपके पास ये ठीक है, पीडीएफ है तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, अगर जो नहीं है तो इसको डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर यहीं से स्क्रीनशॉट करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है? डाउनलोड करने का तरीका वही है, आप लोग ऑफ़िशियल वेबसाइट पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में, ठीक है? बाकी अगर जो नहीं समझ में आएगा कैसे डाउनलोड करना है तो बताइएगा, मैं पीडीएफ आपके पास भेज दूँगा। अब कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए तो यहाँ पर सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले आप लोग को जन्म प्रमाण पत्र की ज़रूरत होगी, ठीक है? उसके बाद क्या है, नगर निगम द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद में क्या होना चाहिए, आगे यहाँ पर देखिए माता-पिता और अभिभावक का क्या होना चाहिए, द्वारा प्रमाणित छायाप्रति के दौरान, ठीक है, उपस्थित होना चाहिए, ठीक है? इसके बारे में अनिवार्य है, ठीक है? ये देख लीजिए। सारी चीज़ें एकदम अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में अगर जो सारी चीज़ें अच्छे तरीके से नहीं है तो क्या हो जाएगा, आपका प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा, यहाँ पर कहा गया है, ठीक है? इन सारी चीज़ों को एकदम अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, जितने डॉक्यूमेंट, ठीक है? प्रमाण पत्र हो गया, फ़ोटो हो गया, ये सारी चीज़ें एकदम अच्छे तरीके से लेकर के रखिएगा आप लोग। अब इसके बाद में कक्षा 6 के लिए यहाँ बताया गया, कक्षा 5वीं का जो होगा वो क्या होना चाहिए, टीसी होना चाहिए। इसके बाद में वही टीसी यानी कि स्थानांतरण प्रमाण पत्र जिसे हिंदी में कहते हैं, ठीक है? वो तो होना चाहिए। इसके बाद में यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी गई हैं और कौन-कौन सी चीज़ें चाहिए तो इनको एकदम अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप लोग पढ़ेंगे तो ज़्यादा आपको और अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ जाएँगी, ठीक है? बाकी जो दिव्यांग वर्ग के बच्चे हैं, ठीक है? उनको क्या होना चाहिए, इसके लिए इनका भी सर्टिफ़िकेट बनता है तो इसको भी वो बच्चे लेकर जाएँगे, अगर जो नहीं बना है तो बनवा लीजिएगा। अभी मैं चर्चा करूँगा कि अगर जो आपके पास पुराना है तो वो चलेगा कि नहीं चलेगा, ठीक है? और किस तारीख के बीच में होना चाहिए, ठीक है? इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम लोग, कितना दिन का होना चाहिए। बाकी यहाँ पर सारी जानकारियाँ दी गई हैं, तो आप लोग एकदम अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। कैटेगरी वाइज़ भी लिखी गई हैं, तो इनको भी आप लोग एकदम अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। तो ठीक है, पढ़ लेंगे ना आप लोग? बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। बाकी यहाँ पर दिया गया है कि देख लीजिए जो मैं कह रहा था, नोट में जो लिखा गया बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको ध्यान से देख लीजिए आप लोग। क्या इसमें कहा जा रहा है? यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी, उसके बाद लेयर, ठीक है? इस तरह की कैटेगरी में है, ठीक है? तो उसके लिए क्या बताना है, प्रमाण पत्र जो होगा वो क्या होना चाहिए, 6 महीने से अधिक का पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है? अगर जो 6 महीने का ज़्यादा पुराना है, ठीक है? तो आप लोग उसको नहीं यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? नया बनवा लीजिए टाइम निकाल कर के, ठीक है? आपके पास जितना भी टाइम है, आप लोग डिस्ट्रिक्ट जाइए, इधर-उधर जाइए, जहाँ से जाइए वहाँ से बनवा सकते हैं, बनवा लीजिए। ठीक है? यहाँ पर उसके बाद में लिखा गया और सारी जानकारियाँ देख सकते हैं, यहाँ पर पढ़ सकते हैं जो भी चाहिए आप लोग को, ठीक है? जितनी भी जानकारियाँ सब इसी नोटिस में ही लिखी गई हैं। बस मुझे इन्फॉर्म करना कि कौन चीज़ कहाँ पर लिखी गई है उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है? बाकी कोई भी डाउट है तो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में कहिएगा, मैं उसके बारे में डिस्कस करके आपको बता दूँगा। या फिर आपको जानना है तो इसको वही पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? यहाँ पर फीस के बारे में बताया गया है, फीस कितना-कितना है, ठीक है? 500 यहाँ पर, ठीक है? और इतना 750 ठीक है? इसके बहुत से गार्जियन पूछ रहे हैं कि हमारे बच्चे का तो सिलेक्शन नहीं हुआ लॉटरी प्रोसेस से, क्या पैसा वापस होगा? तो जी नहीं, उनका पैसा बिल्कुल भी नहीं वापस होगा। बाकी यहाँ पर भुगतान करने की प्रक्रिया बताई गई किस तरह से था, उसके बाद में आप लोग के लिए खास इम्पोर्टेंट है, ठीक है? जो बच्चे, ठीक है, कक्षा 6वीं के लिए हैं, उनके लिए क्या है, पीएन नंबर, ठीक है? यानी कि परमानेंट एजुकेशन नंबर, ठीक है? स्कूल से मिलेगा, उसको भी आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है? वैसे तो लिख कर देंगे, अगर जो नहीं देंगे तो आप लोग उनसे ले लीजिएगा, ठीक है? यहाँ ये कहाँ मिलेगा? आप लोग को यूराए जो दिया गया है आपका उस पर मिल जाएगा, ठीक है? जो पोर्टल होता है वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर अगर जो बताया गया नोट में लिखा गया कि अगर जो कोई भ्रम की स्थिति है तो उसमें अंग्रेजी वाला जो लिखा गया है उसको मान दिया जाएगा, ठीक है? हिंदी में अगर जो कोई चीज़ आप लोग को लगता है गलत है, तो वो हिंदी में वो मान्य होगा, इसके बारे में कहा गया है, ठीक है? और इसके बाद में यहाँ पर और सारी चीज़ें लिखी गई हैं, ठीक है? इनको पढ़ लीजिएगा। जैसे मूल अंक पत्र यानी कि मार्कशीट आपके पास है तो मार्कशीट भी चाहिए, उसके बाद जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, स्थानांतरण प्रमाण पत्र चाहिए, जाति चाहिए, ठीक है? विद्यालय में प्रवेश हेतु, ठीक है, आवेदन पत्र की कॉपी चाहिए, ठीक है, इसको भी होना चाहिए, ठीक है। ये सब क्या करना है, निर्धारित समय पर लेकर के उपस्थित होना। अगर जो समय पर नहीं पहुँचेंगे तो क्या होगा, आप लोग का एडमिशन रद्द कर दिया जाएगा। और खास पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। आप लोग को, ठीक है, जो बच्चे सोच रहे हैं कि हमारे पास कॉल-वॉल कुछ आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। जो लिस्ट जारी किया गया, अगर जो उसमें नाम है, ठीक है, तो क्या करिए, उसी के नाम के अकॉर्डिंग आप लोग अपने टाइम के अकॉर्डिंग जा करके वहाँ पर अपना एडमिशन करवा लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है काउंसलिंग के लिए किसी भी विद्यार्थी को अलग से बुलावा नहीं भेजा जाएगा, मतलब आपको कॉल वगैरह करके नहीं बुलाया जाएगा, इसके लिए परेशान मत होइएगा, ठीक है? यहाँ पर लॉटरी मेरिट लिस्ट बीएचयू के ऑनलाइन पोर्टल, ठीक है? www.bhu ऑनलाइन इन पर प्रदर्शित किया जाएगा, ठीक है? अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे अपना या अपनी, ठीक है, मेरिट देखकर काउंसलिंग के समय आवश्यक रूप से, मतलब ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर के क्या करना है वहाँ पर इसको प्रेज़ेंट हो जाना, ठीक है? तो आप लोग जाकर के प्रेज़ेंट हो जाइएगा, ठीक है? ऐसा मत सोचिएगा कि वो उनका बुलावा आएगा तब जाएँगे, ठीक है? तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बाकी यहाँ पर जो भी चाहिए आप लोग पढ़ लीजिएगा एकदम अच्छे तरीके से, सारी जानकारियाँ आपको मिल जाएँगी।
ठीक है? तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आज का क्लास आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर जो समझ में आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।